ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। अब राउटर पे पासवर्ड देना हम सीख चुके हैं, पासवर्ड ब्रेक करना देख लेते हैं। इनेबल कॉन्फ्टी, पहले इन्हें पासवर्ड दे देते हैं। इनेबल सीक्रेट सिस्को एग्जिट क्लाइंट कंसोल 0 पासवर्ड CCNA लॉगिन। अरे भाई 2 बार कर दिया भाई, गुस्सा मत। ठीक है, किसी भी इंटरफेस पर पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, शो वर्जन कमांड है यहाँ पे, एक प्रिविलेज मोड पे डालते हैं। इसका मेन पर्पस ये है, मुझे बस आपको ये दिखाना है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0x2102। 0x का क्या मतलब है कि ये जो आगे की वैल्यू है ये किस फॉर्मेट में है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 0x2102। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री की जो वैल्यू है ये, यार काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री की वैल्यू हो सकती है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि यार ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है आपके किसके? आपके नॉर्मल बूट प्रोसेस को या फिर बूटिंग सीक्वेंस को। बूटिंग सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले पोस्ट, फिर फ्लैश, फिर एनवी रैम के बाद रैम। ये था आपका नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, अभी हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है वो कहाँ करी हुई है? अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो कहाँ पर स्टोर्ड है? रैम के अंदर है अभी तो। ठीक है, हमने राइट कर दिया, हम फिर से राइट कर देते हैं। अब हमने जब ये राइट कर दिया तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर स्टोर हो चुकी है? एनवी रैम के अंदर। मतलब जो भी मेरे पासवर्ड्स वगैरह है वो कहाँ पर स्टोर्ड है? एनवी रैम में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड कर देता हूँ। डिकम्प्रेस हो रहा है, ठीक है भाई, अरे जल्दी। एंटर करा भाई, ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं पासवर्ड भूल गया, एडमिन पासवर्ड भूल चुका है। ठीक है, अब पासवर्ड भूल गया, हो सकता है जो पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशंस की जो हमारे पास डेटाबेस था वो करप्ट हो गया, या जो हमारे पासवर्ड्स मैनेज कर रहा था, जो एडमिन था, वो ही चले गए कंपनी छोड़ के, भगवान के पास नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, जो सर्वर हमारे पास जिसपे कॉन्फ़िगरेशंस या पासवर्ड स्टोर थे वही सर्वर हमारा पूरा का पूरा डाउन हो गया। कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। अब ठीक है, अब यहाँ पे ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मेरे पास पासवर्ड नहीं है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे पासवर्ड ब्रेक करना है या फिर बायपास करना है कि यार मैं बिना पासवर्ड डाले मैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, अब हो जाएगा, अब हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंट्रोल C। हमने क्या करा? बूटिंग प्रोसेस को क्या करा? अबॉर्ट। ठीक है, कंट्रोल C प्रेस करने से हमने बूटिंग प्रोसेस को क्या कर दिया? अबॉर्ट किया। जो हम बूट कर रहे थे, अबॉर्ट करते ही जैसे नॉर्मली हम बायोस मेन्यू में जाते हैं, कैसे जाते हैं? जब हमारा बूट हो रहा होता है, विंडोज लोड होने से पहले हम क्या करते हैं? कोई भी बायोस की जो की होती है वो दबा देते हैं और उससे हम बायो सेटअप में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या करा? मेरी बूटिंग को अबॉर्ट करा। आप मेनली क्या करते हो, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड हो रहा होता है ना, आप उस की से उस बूटिंग प्रोसेस को अबॉर्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल की बनाई गई है जिससे आप बायोस मेन्यू में एंटर करते हो। भाई आप बूटिंग प्रोसेस अबॉर्ट करते हो, फिर क्योंकि बूटिंग प्रोसेस आपका अबॉर्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाता, तो आप ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाते हो? बायोस। यही काम यहाँ पर हुआ है। हमने बूटिंग प्रोसेस को अबॉर्ट करा, ठीक है, और हम किस में आ गए हैं? रोमन मोड के अंदर। रोमन मोड के अंदर एक सिंपल सा कमांड क्या करना है हमें? कॉन्फिग रजिस्टर 0x2104। मुझे कॉन्फिग रजिस्टर की वैल्यू पहले क्या थी? 2102। इसका मतलब क्या था कि भाई जो बूटिंग प्रोसेस है वो क्या चले? नॉर्मल। पहले पोस्ट, फिर रोम, फ्लैश, एनबी रैम एंड देन रैम। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं कॉन्फिग रजिस्ट्री की वैल्यू कर रहा हूं चेंज, 0x2104
42। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, मैंने क्या करना है, इस बूट प्रोसेस की 10th बिट को क्या कर दिया, ऑल्टर। 10th बिट मतलब भाई ये पहली 4 बिट्स है, हर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर 4 बिट्स का होता है, पहली ये भी 4 बिट, तो पहली वैल्यू 2 1। अगर मैं इसमें देखूं, इसको मैं एक्सपैंड करता हूं, तो चारों बिट्स क्या है मेरे पास, तो मेरे पास 4 बिट, इसमें 8 हो गई, ये मेरी 9th बिट हो गई, और ये वाली कौन सी बिट है, 10th। तो अगर मैं इस 10th बिट को 0 की जगह क्या कर दूं, 1, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2142। कैसे, 1248, यही होगी ना, और फोर्थ वाली बिट मैंने क्या कर दी, ऑन। तो इस पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल की वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी ना। तो 0x2142 बन गई हेक्साडेसिमल। 10th बिट ऑल्टर करने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूं एनवी रैम को क्या करना, बाईपास। क्या बूट प्रोसेस में एनवी रैम जो है वो चेक हो ही ना, आपका पोस्ट हो, रोम से फ्लैश में आए, और फ्लैश से सीधा क्या हो जाए, रैम। एनवी रैम कभी चेक हो ही ना। अब एनवी रैम चेक नहीं हो रही तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन लोड नहीं हो रही, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन लोड नहीं हो रही, तो सिंपल सा इसका मतलब क्या है कि आपके कोई भी पासवर्ड्स कॉपी हो ही नहीं रहे। जब कॉपी हो नहीं रहे तो वो प्रॉम्प्ट भी नहीं करे जाएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िग रजिस्ट्री कर दी 2142। क्या कमांड था इसका, कॉन्फ्रेग, सॉरी, 0x2142। ठीक है, कॉन्फ्रेग 0x2142 कर दिया। आप फिर से इसको क्या कर दो, रीसेट। रीसेट मतलब रीलोड कर दिया, पास्ट करा। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ये तो कभी आता है जब हमारा नया राउटर ओपन हो रहा है। अब ये नए राउटर की तरह बिहेव कर रहा है, पूछा इसने कोई पासवर्ड नहीं, राउटर का एक्सेस दे दिया मुझे, यूजर मोड का इनेबल करा। अब मैं क्या करता हूं, शो रनिंग कॉन्फ़िग। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या मेरे पास इंटरफेस में कोई आईपी है, नहीं। क्या लाइन कंसोल के अंदर कोई पासवर्ड है, क्या कोई इनेबल पासवर्ड है, पर हमने तो सब कॉन्फ़िगर करा था। वो सब हमारा कहां स्टोर्ड है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में है ना, यानी एनवी रैम में। क्या यहाँ पे सीक्रेट है, बिल्कुल है। इंटरफेस पर पास आईपी एड्रेसेस हैं, है। लॉगिन में पासवर्ड है, बिल्कुल है। हो गया ना ये, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर्ड है। पर हमने क्या करा, हमने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को लोड ही नहीं होने दिया। हमने जो कॉन्फ्रेग की वैल्यू चेंज करी है उससे क्या हुआ है, एनवी रैम जो है वो बायपास हो चुकी है, फ्लैश के बाद सीधा डेटा हमारा क्या हुआ, रैम के अंदर। ये तो वही वाला पॉइंट है ना, जब आपका इनिशियल राउटर स्टार्ट होता है, इनिशियल राउटर जब नया राउटर स्टार्ट होता है तब हमारे पास एनवी रैम होती है क्या, कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, तब भी तो हमारा सीधा फ्लैश के बाद रैम होती है। ठीक है, तो हमने ऐसे बूट करा कि भाई नया राउटर बूट हुआ है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, शो वर्जन, कॉन्फ्रेग कॉन्फ्रेग रजिस्ट्री की वैल्यू कितनी है, 2142। ठीक है, कॉन्फ टी में जाते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, डू कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू रनिंग कॉन्फ़िग, डेस्टिनेशन फाइल नेम रनिंग कॉन्फ़िग हो गया। अब अगर मैं करता हूँ डू शो रन, अब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के पास मेरे पास सीक्रेट पासवर्ड्स आ गए हैं, आईपी एड्रेसेस आ गए हैं, पासवर्ड आ गया, सब कुछ आ गया। अब अगर मैं अपनी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखूं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यही था मेरे पास, सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास लोड हो चुकी है। और मैं अब किस में हूँ, राउटर के अंदर हूँ, तो राउटर के अंदर हूँ। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, पासवर्ड तो मैं भूल गया था ना, पासवर्ड को ओवरराइट कर देते हैं, इनेबल सीक्रेट 1 2 3 4 5, लाइन कंसोल 0, पासवर्ड 1 2 3 4 5, लॉग इन, एग्जिट कर दिया। ठीक है, हमने पासवर्ड ओवरराइट कर दिया। अब ये करते ही क्या कर सकते हैं, कर दो रीलोड। अब ये पूछ रहा है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू सेव, यस और नो। कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, ठीक है, प्रोसीड विद रीलोड, यस। अब आपके हिसाब से सब कुछ सही है, हाँ।
अभी अभी तो पहले, अभी ये देखो, अभी तो पासवर्ड पूछा ही नहीं उसने, ब्रेक करने की बात तो बाद में। पासवर्ड पूछ ही नहीं रहा वो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो नॉर्मल नया राउटर ही है। बिल्कुल। हमारे पास डिफॉल्ट रजिस्ट्री क्या थी? 2102। अभी हमने रजिस्ट्री की वैल्यू क्या कर रखी है? तो 2142 करने की वजह से क्या हो रहा है? एनवी रैम बाईपास हो रही है ना। हमने फिर से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करा, एनवी रैम में सेव करा, पर एनवी रैम तो बाईपास हो रही है। एनवी रैम वो देख ही नहीं रहा। तो अब जब देख ही नहीं रहा तो भाई सारा डेटा हमारा नया रैम की, नए राउटर की तरह बूट हो रहा है। तो अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, शो रन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके पासवर्ड्स आ गए हैं। ओके, शो वर्जन, वर्जन कितना है? 2142। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कॉन्फ टी में कॉन्फ़िग रजिस्टर 0x210, ये हो गया। ठीक है, डू रीलोड। ये पूछेगा सेव करनी है, बिल्कुल करनी है। पासवर्ड 12345, इनेबल 12345। ठीक है, तो टास्क समझ लो एक बार करना क्या है। ये आपके पास 8 राउटर्स हैं, सबको स्विच से कनेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला है कॉन्फ़िगर ऑल मेंशन्ड आईपी एड्रेस। हर राउटर के इंटरफेस पर ये आईपी है, सबनेट मास्क है। आईपी सबनेट मास्क, आईपी सबनेट मास्क। ठीक है, सबके इंटरफेस का आईपी और सबनेट मास्क दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या है? कॉन्फ़िगर कंसोल पासवर्ड ऑन R1 R3 R5 एंड R7। R1 और ये आपका R3 R5 एंड R7, इन पे कौन सा पासवर्ड देना है आपको? कंसोल पासवर्ड। कंसोल पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, बस याद रखना। ठीक है, कंसोल पासवर्ड कुछ भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो, सेम भी दे सकते हो, बस कंसोल पासवर्ड लगाना आना चाहिए। पासवर्ड कुछ भी रख सकते हो। अगला है कॉन्फ़िगर इनेबल पासवर्ड ऑन R2 एंड R6। R2 और R6 पे कौन सा पासवर्ड है? नॉर्मल इनेबल पासवर्ड। और फोर्थ पॉइंट है कॉन्फ़िगर इनेबल सीक्रेट ऑन R4 एंड R8। इन दोनों राउटर्स पे इनेबल सीक्रेट कॉन्फ़िगर करना है। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है। दूसरा, पांचवा पॉइंट है वेरीफाई ऑल राउटर्स हैव रीचेबिलिटी। हर राउटर की एक दूसरे के साथ रीचेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप राउटर 1 पे हो तो राउटर 1 बाकी सारे राउटर्स को पिंग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरीफाई ऑल राउटर इंटरफेस मैक एड्रेस। ये तो अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्क टेबल मेंटेन है या नहीं है, ये चेक आप कर सकते हो। आपको पता है आर्क टेबल कैसे दिखते हैं। तो आर्क टेबल के अंदर जब आप शो आर्क करोगे तो R1 से अगर आपने R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8, कितने राउटर्स हो गए? 3 6 और 7, 7 राउटर्स हो गए। तो R1 के आर्क टेबल में 8 एंट्रीज आपको दिखनी चाहिए। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि सारे राउटर्स की आर्क टेबल मेंटेन है या नहीं। आर्क मेंटेन या वेरीफाई राउटर इंटरफेस मैक एड्रेस से सिंपल सा मतलब ये है कि यार, अगर आप आर्क टेबल R1 की चेक करो तो उसमें एक मैक एड्रेस दिखेगा। ठीक है, अब उसमें कोई मैक एड्रेस दिखेगा तो वो R2 के इस इंटरफेस का मैक दिखेगा। तो पहले या तो आप इस इंटरफेस का मैक चेक कर सकते हो, ठीक है, कि इस इंटरफेस का मैक क्या है। फिर आप R1 के आर्क टेबल में जाके वेरीफाई करो कि क्या इस इंटरफेस का मैक यहाँ पर है या नहीं है। अब मैक एड्रेस चेक कैसे करोगे? राउटर में जाओगे, कॉन्फ़िग इंटरफेस F0/0, क्लिक करा, यहाँ पे आ रहा है मैक एड्रेस। ठीक है, चाहो तो अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो अपनी आसानी के लिए। जैसे ट्रिप 0000, पहले मैक का क्या रख दूंगा मैं? ए। राउटर 1 का ए हो जाएगा, राउटर 2 का, या राउटर 1 का 1, राउटर 2 का 2, राउटर 3 का 3, राउटर 3 का 4। ऐसे आप अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा वेरीफाई करने में आसानी रहे। तीसरा आर्क टेबल आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये टास्क कर लेना कंप्लीट। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।